नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्रीच अकेडमी में। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें एंड पास में जो बेल आइकन का निशान आता है आप उस पर भी क्लिक करें एंड ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बात करते हैं 20 जून के करंट अफेयर्स की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज किस राज्य ने शुरू किया है। तो साथियों ये शुरू किया है राजस्थान ने। डेजर्ट चेंज जो ऑपरेशन शुरू किया गया है उसके अंदर दूसरे देश के जो गुप्तचर होते हैं जब हमारे राजस्थान में छुप जाएंगे तो उन्हें ऑपरेशन डेजर्ट चेंज के द्वारा ढूंढा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है। तो ये जीती है शक्रियार मामेदीराव ने। ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप ये जीती है शक्रियार मामेदीराव ने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आचार्य महाप्रज्ञ विधि चित्र का अनावरण किया गया है। आचार्य महाप्रज्ञ किस धर्म से रिलेटेड थे। तो साथियों जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महाप्रज्ञ के भित्ति चित्र का अनावरण किया गया है वो जैन धर्म से रिलेटेड थे और 100वीं जयंती पर इस भित्ति चित्र का अनावरण किया गया है। और ये जो महाप्रज्ञ थे आचार्य ये अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत सरकार ने हाल ही में किस राष्ट्रीय अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो साथियों ये जो अभयारण्य है वो है चंबल अभयारण्य है। इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 1983 के अंदर। कब दिया गया? 1983 के अंदर। और इकोसिस्टम जोन बनाया गया है 2 मार्च 2020 को। इकोसिस्टम जोन जब बना दिया जाता है तो ये होता है कि आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है। ये जो चंबल अभयारण्य है इसका विस्तार है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो वो बात कर लेते हैं। कोटा के अंदर है, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चंबल अभयारण्य है वो फैला हुआ है। ये जो इकोसिस्टम जोन बनाते हैं ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत है जो इकोसिस्टम जोन घोषित किए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व का प्रथम गोडाउन अंडा एकत्रीकरण व कृत्रिम हैचिंग केंद्र कहाँ शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है राजस्थान के जैसलमेर के अंदर। ये विश्व का प्रथम गोडाउन अंडा एकत्रीकरण और कृत्रिम हैचिंग केंद्र है। साथियों जो गोडाउन पक्षी है उसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है 1981 के अंदर। और गोडाउन है वो अभी रेड डाटा बुक के अंदर भी शामिल है। कुछ गोडाउन की जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। सोरसेन 12 के अंदर गोडाउन को माल मोरडी कहा जाता है। और एक है कि मेरी उड़ान न रोके, यह अभियान है वो जैसलमेर में गोडाउन के संरक्षण हेतु चलाया गया था। मेरी उड़ान न रोके यह अभियान है जो जैसलमेर में गोडाउन संरक्षण हेतु चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी असम में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो साथियों राजस्थान का स्थान है 11वां। राजस्थान ने टोटल 51 पदक जीते जिसमें से 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 है इनका आयोजन किया गया था गुवाहाटी असम के अंदर। और किया कब गया था? जनवरी 2020 के अंदर। प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र ने प्राप्त किया 256 पदक। दूसरा स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया 200 पदक। एंड तीसरा स्थान है वो दिल्ली का रहा था। दिल्ली ने 122 पदक अपने नाम किए थे। और राजस्थान का 11वां स्थान है साथियों। और राजस्थान ने 51 पदक है वो अपने नाम किए हैं। अगला है कि हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश का स्थान लेगा। तो ये साथियों स्थान लेगा इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया को प्रतिस्थापित करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की परिषद है उसके अंदर भारत ने अस्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण किया है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। सेटअप 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर।
और इसके जो सदस्य होते हैं वो 5 सदस्य स्थायी होते हैं एंड 10 सदस्य वो अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य जो अस्थायी होने उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और जो 5 सदस्य हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। उनकी एक ट्रिक है, रूस ने वीटो फेस किया। ट्रिक है साथियों, रूस ने वीटो फेस किया। तो अब ये रूस है, इसका मतलब रूस है। एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना एंड ई से इंग्लैंड। ये एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है कि रूस ने वीटो फेस किया, यानी 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास कौन सी पावर होती है? वीटो पावर होती है। इसलिए याद रह जाएगा, रूस ने वीटो फेस किया। एफ से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड और रूस से रूस। तो ये है 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड कहाँ आयोजित होगी, जिसमें भारतीय सेना दल के भाग लेने की स्वीकृति रक्षा मंत्रालय ने प्रदान कर दी है? तो ये की जाएगी रूस, मॉस्को के अंदर, एंड भारत को भी आमंत्रण भेजा गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो ये हम देख लेते हैं, ये बिहार के खगड़िया जिले से स्टार्ट की गई है। कौन सी योजना है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, जो बिहार के खगड़िया जिला से शुरू किया जाएगा। 20 जून 2020 के दिन स्टार्ट किया जाएगा। इसके अंदर 125 दिन का काम मिलेगा एंड 50,000 करोड़ रुपए का ये जो अभियान है वो है, और यह 6 राज्यों के अंदर चलाया जाएगा। 6 राज्य साथियों, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, एमपी, यूपी एंड झारखंड। इन 6 राज्यों के अंदर ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमडी द्वारा हाल ही में जारी प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो आईएमडी ने लिस्ट जारी की है उसमें इंडिया की रैंक है 43वीं, यानी 43। इस रैंक में है जो फर्स्ट रहा है सिंगापुर, एंड टोटल इसके अंदर 63 देश थे। तो 63वां जो लास्टवां स्थान है वो वेनेजुएला का है। कुल देश कितने थे? 63 थे, और वेनेजुएला है जो सबसे नीचे की रैंक पर है 63वें स्थान पर। इंडिया 43वें स्थान पर, पहला स्थान इसमें सिंगापुर है। आईएमडी ने ये सूचकांक, ये इंडेक्स है जो जारी किया, इसलिए आईएमडी की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? यानी एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम है प्रोटेक्ट, यानी सुरक्षा करना। ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर आप हमें फेसबुक इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें आपके उत्तर का है जो इंतज़ार रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, और वीडियो को बार बार सुनें। धन्यवाद।